द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, तो कुछ प्रोविडेंट फंड पीएफ में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए। शरण देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। Being able to stick around in the game is more important than maximizing returns from the game. मॉर्गन हाउसल। मनी गेम में बने रहना जल्दी पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3 नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हों। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? मलिया का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बरस जाता है। कंड फंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 नहीं, पूरे 100 करोड़ से अधिक थी। 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न तो उन्होंने एफडी करवाई, न पीपीएफ में लगाया, न ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूर है।